अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सीटीआई के हवाले से मुकम्मल डिटेल बताऊंगी। कैसे अप्लाई होना है, किस तरह अप्लाई होना है, कौन सी डेट को अप्लाई करना है, कहां तक अप्लाई करना है, किस तरीके से होगा, सीटीआई क्या होता है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, किस एजुकेशन में क्या नंबर है, क्या सारा सिस्टम है, कैसे टेस्ट के ज़रिए होगा या इंटरव्यू के ज़रिए। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताती जाऊंगी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएं। ख़ासतौर पे वो लोग जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम सीटीआई में अप्लाई करना है। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं एंड हर अपडेट पे डिफरेंट वीडियो बनाई है, तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो सीटीआई क्या होता है? सीटीआई होता है कॉलेज टीचिंग इंटर्न। अच्छा, ये उन लोगों के लिए ये वो जॉब्स होती हैं जो कि कॉलेजेस में आती हैं हर साल। तकरीबन हर साल ही आती हैं, बीच में एक आधा साल गैप भी आ जाता है। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, ये जो टीचर्स, मतलब चूँकि आपको पता है कि ज़्यादातर टीचर्स कम हैं, मतलब ज़्यादा टीचर्स नहीं हैं किसी भी कॉलेज में। तो चूँकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन सीटों को कंप्लीट करने के लिए या उन वैकेंसीज़ को मैनेज करने के लिए हर साल सीटीआई को भर्ती किया जाता है। ये परमानेंट नहीं होती हैं, क्योंकि पीपीएससी की तरफ से नहीं है ये, डीपीआई या कॉलेजेस या सीएम की तरफ से इस तरह से होती हैं ये। ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा क्या है कि ये कितने महीनों के लिए होती हैं। तो पिछली दफ़ा जो 24 में आई थी ये 6 महीने की थी, लेकिन इस बार जो सबसे अच्छी बात है वो 7 महीनों की हैं इंटरमीडिएट के कॉलेज के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो सिर्फ कॉलेज है, जिसको आई थिंक एसोसिएट कॉलेज भी कहते हैं, तो जिसमें एफए वगैरह या इस तरह के हैं, एफएससी वगैरह है, सिर्फ उसमें जो है वो ये 7 महीने की आएगी, इस बार आई है। और जो ग्रेजुएट कॉलेजेस है, मतलब जिसमें बीएस होता है, उसके लिए ये 10 महीने की जॉब है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका जो पैसों का मामला है, सैलरी कितनी है वो आपको इस बार हर महीने मिलेगी, अकाउंट में आएगी, आपके चेक मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये क्लियर हो गई। अब कितनी सैलरी आएगी, वो होगी 50,000 रुपया हर महीने का। ठीक है। तो पर मंथ 50,000 सैलरी है इसकी। बाकी मैंने आपको ड्यूरेशन भी बता दिया, सैलरी भी बता दी। अच्छा, अब इसमें काम क्या है? काम ये है कि जैसे आप कॉलेज में एज अ लेक्चरर होते हैं, वैसे ही काम है। 3 से 4 या 5 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जो कि आपने जाके लेक्चर देना होता है, स्टूडेंट्स को मैनेज करना होता है, क्लास को रजिस्टर वगैरह मैनेज करना होता है क्लास का। तो ये आपकी ड्यूटी होगी, या फिर अगर आपका अपना कॉलेज कोई ड्यूटी असाइन करता है तो वो आपकी ड्यूटी होगी। तो ये सीटीआई का काम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़, ये टेम्परेरी जॉब्स हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं। परमानेंट ये जॉब्स नहीं देते, अभी गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स नहीं आ रही, तो इसलिए हर साल उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हर साल टेम्परेरी जॉब्स आती हैं, जो कि पहले 6 महीने की होती थी, लेकिन इस बार माशाल्लाह से 7 महीने और 10 महीने की हैं। तो मेरे ख़्याल से एक एक करके मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। इस बार जो जॉब्स हैं 25-26 का जो बैच आएगा सीटीआई का, उसके हवाले से। अच्छा, इसके अलावा और इसमें क्या अपडेट है? तो अपडेट ये है कि इसकी जो अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, वो होगा आपका 16 से, इसी महीने की 16 सितंबर से। ठीक है। और आपको 3 दिन मिलेंगे जिसमें आपने अप्लाई करना होगा सारा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है या कोई शिकायत है, तो आप दर्ज करवा सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर को। उसके बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। फिर जिन लोगों का नाम उसमें आएगा उनके इंटरव्यूज़ होंगे, उनको बुलाया जाएगा, या फिर आपने खुद जाके अपना कॉलेज में पता करना है, जिस जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी सीटें वगैरह नहीं उन्होंने बताएंगे कितने कॉलेज में क्या सीटें हैं, वो अभी बता देंगे 1-2 दिनों में, जैसे ही बताएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह यहाँ पे। अच्छा जी, और दूसरी बात क्या मैं आपको, हाँ, अच्छा जी, तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। या तो आपने खुद जाना होगा, या आपका कॉलेज आपसे रब्ता कर लेगा, या आप एचओडी वगैरह कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो इंटरव्यू या तो 3 मार्क्स का होता है या 5 मार्क्स का होता है। पिछली दफ़ा 5 का था, इस बार सुनने में शायद आ रहा है कि 3 का है। बाकी मज़ीद उसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी कि क्या कितने मार्क्स में क्या क्या होगा। ज़्यादातर ये बेस करती है जॉब आपके एकेडमिक मार्क्स के ऊपर। ठीक हो गया। तो इसके लिए ना तो कोई टेस्ट होता है रिटन टेस्ट, ना ही रिटन टेस्ट होता है, ना ही कोई ऐसा वैसा टेस्ट होता है, और ना ही कोई सिफारिश होती है। सबसे अच्छी बात ये है, पता है क्यों? पहले शायद होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि सिफारिश का सिस्टम ज़रा कम हो गया है। तो हर चीज़ आपकी मेरिट पे होगी, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और किसी की बात नहीं सुननी।
अप्लाई करें चुप करके। अगर आपके पास MA अगर हाँ, अब मैं आपको बता दूँ क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है, MPhil की है, PhD की है, आप अप्लाई करें। अगर आपके पास BS की डिग्री है, आप अप्लाई करें। अगर आपके पास BA MA की डिग्री है तो आप अप्लाई करें। अगर आपके पास BSc MSc की डिग्री है तो भी आप अप्लाई करें। अगर आपके पास जो है वो BS और उसके बाद MPhil की डिग्री है तो भी आप अप्लाई करें। अगर आपने सिर्फ BS किया हुआ है तो भी आप अप्लाई करें। तो इन सारी चीज़ों में आपने अप्लाई करना है। सारी क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दी है और बाकी मज़ीद जब पोर्टल ओपन हो जाएगा, अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी मैं डिटेल वीडियो मज़ीद दोबारा भी बना दूँगी। अभी मैंने एक दफ़ा हल्की फुल्की वैसे बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो ये तकरीबन आई थिंक मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है कि क्या था CTI, क्या होता है काम, सैलरी कितनी होती है, अप्लाई कैसे होगा, कहाँ होगा, CTI का प्रॉपर पोर्टल होता है, ठीक है। तो ये पिछली जो मैंने वीडियो अपलोड किया ना, उसमें मैंने लिंक भी ऊपर आपको ना पहले ही, जैसे आप वीडियो ओपन करेंगे ना, पहली स्लाइड में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप अपने गूगल पे डाल के अपना पोर्टल जाके, अगर जो लोग पहले से थे वो जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो नहीं है, फ्रेशर्स हैं, उनका मैंने बता दिया कि उनका साइनअप होगा, जो पहले जिन्होंने पहले कर लिया है उनका लॉगिन होगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी। मैंने कहा एक बार एक मुकम्मल एक छोटी सी वीडियो बना दूँ ताकि सारी बातें मैं उसमें बता दूँ, मेन शुरू से लेके एंड तक। और दूसरी बात ये है कि छुट्टी आपको 2 दिन अलाउ होगी महीने में, ठीक है, ये भी एक अहम बात थी। इसके अलावा आपको छुट्टी अलाउ नहीं होगी, और वो उस जो मतलब जो 2 छुट्टियाँ आप करेंगे उसके पैसे आपके नहीं कटेंगे, ठीक है, और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन 2 से ज़्यादा छुट्टियाँ आप एक मंथ में नहीं कर सकते। तो ये एक बात थी अहम, जो मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ। पे की मैंने आपको बात बता दी है। और इसके अलावा हाँ, एक और बात आपको, इसका जब जॉब एंड हो जाएगी तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और हाँ, एक और अहम चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, उन्होंने साफ अल्फाज में मेंशन किया हुआ है, जो पोस्ट आई है, कि CTI का, अगर CTI को कोई भी नहीं निकाल सकता वैसे तो टेम्परेरी, लेकिन ये है टेम्परेरी जॉब। लेकिन अगर ड्यूरिंग आप काम कर रहे हैं, जॉब के दौरान अगर आपसे कोई गलती होती है, या आप अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखते, या आपके खिलाफ शिकायत, प्रिंसिपल आपसे सेटिस्फाई नहीं होते, आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होते, तो आपको ड्यूरिंग जॉब कभी भी निकाला जा सकता है प्रिंसिपल के, ठीक है। प्रिंसिपल आपको कभी भी निकाल सकती है। तो आपने अपना काम, सिंपल है, कोई भी आपको वैसे नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रांसफ़र बीच में आ जाते हैं, तो आप अगर कोई परमानेंट टीचर आ जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ से स्किप करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज़ आपको कोई नहीं टच करेगा, ना ही आपको वहाँ से कोई निकाल सकता है। आप अपनी मेहनत करें, सिंसियर होकर अपना काम करें, जॉब करें, कोई भी आपको टच नहीं करेगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश यही किया कि एक वीडियो में सारी अंदर की सारी बातें बता दूं। ठीक हो गया? क्या क्या होता है, कैसे करना है। मज़ीद फिर भी कोई बच्चा या कोई बच्ची जिसने पहली दफ़ा अप्लाई करना है या फर्स्ट टाइम CTI करने जा रहा है, वो मुझसे डिटेल पूछ सकता है कमेंट में, या कोई और बात अपने बारे में शेयर करना हो, या अपनी तालीम के बारे में पूछना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती होती हूँ फ़ौरन से जवाब दूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे लिए बड़े अजीज़ हैं। मेरी थोड़ी सी छोटी सी मेरी फैमिली है, छोटी सी ऑडियंस है ये, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जेन्युइन चीज़ें, जेन्युइन जो आप नॉलेज है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वो ही शेयर करूँ। मुझे व्यूज़ के लिए उल्टी सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिले। तो अगर आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो दुआ में ज़रूर याद रखें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।